फिरका परस्त ताकतें आज दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। इसकी वजूहत कोई और नहीं, हम सब है कि हमने ऐसे लोगों को इख्तिदार दिया, ऐसे लोगों को ताकतें दी जो आज आप और हम भुगत रहे हैं। 1988 में जब ये नाम तब्दील किया गया था तो उस वक्त हाई कोर्ट ने ये तब मान्यता दी थी कि ये नाम तब्दील किया जाए, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गए थे उस वक्त मुश्ताक साहब हमारे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फटकार लगाई थी महाराष्ट्र सरकार को, कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को दूसरा कोई काम है नहीं क्या, शहरों के नाम बदलने के अलावा इनके पास कोई नाम नहीं है क्या। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा था कि शहर का नाम औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। और ये जो शहर का नाम है, हमने तलवार के नोक पे नाम नहीं बनाया। इस शहर के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है, इस शहर के साथ एक तारीख जुड़ी हुई है, इस शहर के साथ एक शख्सियत की तारीख जुड़ी हुई है, तब जाके इस शहर को नाम मिला और इंशाअल्लाह ताला ये नाम ता क़यामत तक बाकी रहेगा। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद के जानिब से यौम औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ एहतजाजी जलसे में आज बैठे हुए खुसूसी मेहमान और मेरे सामने मौजूद तमाम बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से शहर औरंगाबाद की अजीम व शान शख्सियतें, सियासतदाने और दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, जालिम फिर भी समझता है पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़ के हम अपनी ज़मीन नहीं जाते, शिकार होते हैं पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज इस शहर का नाम बदला जा रहा है। फिरका परस्त ताकतें आज दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। इसकी वजूहत कोई और नहीं, हम सब है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को इख्तिदार दिया, ऐसे लोगों को ताकतें दी जो आज आप और हम भुगत रहे हैं। ये वक्त हम सब लोगों को एक जगह मिलकर आकर अपना लोहा मनवाने का वक्त आया है। हमने कोशिश की थी पर अफसोस वो नुमाइंदे उस काबिल नहीं निकले, लेकिन रात गई सो बात गई वाली बात है। अब जो करना है तो वो आगे हमको और आप सबको मिलकर करना है। और हमेशा मेरे क़ायद अबू आसिम आज़मी साहब ये कहते हैं कि पुराने शहरों का नाम बदलने से क्या फ़ायदा, कोई नया शहर बनाओ तो कोई बात है। आज इस शहर से जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोग कहते हैं हमारी आस्था है, हमारी बहुत बड़ी आस्था है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उनका लक़ब है और वो ऐसी शख्सियत थी, जवानी में होश संभाले जब से उनकी ताजूद भी खज़ा नहीं हुई थी। ऐसी बेबाक शख्सियत और जिनके हुकूमत में कभी सूरज डूबता नहीं था, ऐसी हुकूमत उनकी थी। उसके बावजूद भी एक सीधी सादी जिंदगी उन्होंने गुजारी। ये इतिहास, ये तारीख हमको गैर मुस्लिम भाइयों को बताना होगा, क्योंकि हमेशा मुस्लिम बादशाहों को, मुस्लिम हुक्मरानों को गलत पेश किया गया। क्यों नहीं बोलते? टीपू सुल्तान की भी सल्तनत थी मैसूर के अंदर, उनकी राजधानी का नाम उस वक्त भी श्रीरंगपट्टनम था, उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। और ये जो शहर का नाम है, हमने तलवार के नोक पे नाम नहीं बनाया। इस शहर के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है, इस शहर के साथ एक तारीख जुड़ी हुई है, इस शहर के साथ एक शख्सियत की तारीख जुड़ी हुई है, तब जाके इस शहर को नाम मिला और इंशाअल्लाह ताला ये नाम ता क़यामत तक बाकी रहेगा। 1988 में जब ये नाम तब्दील किया गया था तो उस वक्त हाई कोर्ट ने ये मान्यता दी थी कि ये नाम तब्दील किया जाए, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गए थे उस वक्त मुश्ताक साहब हमारे,
तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फटकार लगाई थी महाराष्ट्र सरकार को, कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को दूसरा कोई काम है नहीं क्या? शहरों के नाम बदलने के अलावा इनके पास कोई नाम नहीं है क्या? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा था कि शहर का नाम औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। मैं चाहता हूं यहां पर तमाम बैठे हुए जितने भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से मेरे दोस्त हिशाम उस्मानी साहब और दिगर एडवोकेट्स, वो यहां मौजूद नहीं है, मैं उनको भी सलाम करता हूं, और मुश्ताक साहब, अहमद चाउस साहब, जितने भी लोग हैं जो मेहनतें कर रहे हैं, आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और बहैसियत समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी कोशिश बने हम कोशिश करेंगे। मैंने माजी में भी जब कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, जब सलीम साहब से मुलाकात हुई थी इस मौजू पर, तो मैंने कहा था कि अबू आसिम साहब को बोल के कपिल सिब्बल साहब से बात करेंगे और इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद का नाम वापस औरंगाबाद लेकर आएंगे। उसके लिए मत देख के गुलशन में गुल आए कि खाक आए, मत देख के गुलशन में गुल आए कि खाक आए, ये देख के गुलशन में बाहर कैसी आए। जब हमारा कोई आदमी एक काम करने निकलता, 10 आदमी उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ यही हो रहा है और आरएसएस ने एक एक चीज की स्टडी की है हमारे ऊपर। हम कितने बजे सोते, कितने बजे उठते, कितने लोग चाय खाने पे रहते, कितने, ये पूरी स्टडी उनके पास हो चुकी है। इसलिए नए नए हरबे हम पर आजमाए जा रहे हैं। तो ये जागने का वक्त है। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। निकलकर देख मुसाफिर रास्ते में, मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। आज हम रास्ते भूल गए। रास्ते हमारे पास कई है लेकिन हम भूल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो हुक्मरानों ने किया था आज भी हम कर सकते, लेकिन आज हम अपने खुद की जिम्मेदारियां और खुद के मजहब से दूर होते जा रहे हैं। फिर कहां से हम एक बौद्धा कौम हो गए, एक पसमानदा हो गए हम। इसलिए और आज हमारे ऊपर नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। वंदे मातरम को, हिजाब का मामला, क्यों? क्योंकि हम बुज़दिल हो गए, हमारी ताकत नहीं है। वंदे मातरम का माने क्या है? वंदे मातरम का माने है कि सरजमीन की इज्जत करना। सुनिए मेरा एक शेर कि मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा के आड़ में सियासत हम नहीं करते, वतन के मिट्टी में जाते हैं तो गुस्ल करके वतन के मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं। आइए हमारी ताकत बनाइए। ये शहर औरंगाबाद का नाम कैसा बदलता हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने बुलाया। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज।